ऑर्किड एक बहुत ही खूबसूरत और पॉपुलर फ्लावरिंग प्लांट है और बहुत सारे ऑर्किड में से डेंड्रोबियम बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है क्योंकि इसके फ्लावर बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होते हैं और इसके साथ साथ ये पौधा बहुत ही लो मेंटेनेंस होता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आप डेंड्रोबियम ऑर्किड को नर्सरी से खरीदने के बाद या फिर ऑनलाइन से खरीदने के बाद किस तरीके से रिपोर्टिंग कर सकते हैं और पौधे को बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम डेंड्रोबियम का केयर भी इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शुरोजीत और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन गार्डनिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब आप ऑर्किड के पौधे नर्सरी से या फिर ऑनलाइन कहीं से भी खरीदते हैं तब मैक्सिमम चांस यही रहता है कि आपका पौधा कुछ इस तरीके के नारियल के छिलके में ग्रो किया गया हो। लेकिन ये नारियल का छिलका ऑर्किड के पौधे के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि कुछ दिनों के बाद ये खराब हो जाते हैं। उसके बाद अपने पौधे का जो रूट्स होता है उनमें भी फंगस लग के सारा रूट ही खराब हो जाता है। इसीलिए इस तरह के पौधे को खरीदने के बाद आपका पहला काम यही होना चाहिए कि आप इन सभी नारियल के छिलकों को अपने पौधों से अलग कर दीजिए। कुछ इस तरीके से सभी छिलकों को अपने पौधे से हटा दीजिए और पौधे के रूट्स को अलग कर लीजिए। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मैं किस तरीके से अपने पौधे से सभी नारियल के छिलकों को हटा रहा हूँ। कुछ इस तरीके से आप लगभग सभी छिलकों को हटा दीजिए। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान रखें, यहाँ पर भी थोड़ा सा नारियल का छिलका आपको नजर आएगा। इसको आप हटाने का कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। यहाँ पर ही बहुत सारा रूट्स होता है। अगर हम इसको भी हटाने का कोशिश करेंगे तो अपने पौधे का सभी रूट्स ही खराब होकर पौधा मर भी सकता है। इसीलिए आप बस साइड से जितने नारियल के छिलके होंगे उनको ही हटा दीजिए और थोड़ा सा साफ सफाई अपने पौधे में कर दीजिए, जिस तरीके से मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं अपना पौधा अब लगभग रेडी हो चुका है नए पॉट में ग्रो करने के लिए। सबसे पहले ही हम बात करते हैं डेंड्रोबियम ऑर्किड को ग्रो करने के लिए हम कौन सा पॉट सिलेक्ट करें और पॉट को किस तरीके से रेडी करें। सबसे पहले ही मिट्टी का पॉट सबसे बेस्ट होता है, लेकिन अगर आपके पास मिट्टी का पॉट नहीं है तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी इस ऑर्किड को ग्रो कर सकते हैं। लेकिन नॉर्मल पॉट को थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने भी प्लास्टिक का पॉट लिया है। उसके बाद आप कोई भी चीज़ गर्म कर लीजिए और इस पॉट में कुछ इस तरीके से होल्स बना लीजिए। यहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा ही होल्स बना लीजिएगा। कम होल से बहुत सारा दिक्कत हो सकता है, आपके पौधे का जो रूट्स है वो भी सड़ सकता है। इसीलिए आप कुछ इस तरीके से बहुत सारे होल्स आपके पॉट में बना लीजिए और आपके पॉट को ऑर्किड को ग्रो करने के लिए बिल्कुल रेडी कर लीजिए। अगर डेंड्रोबियम को प्लास्टिक के पॉट में ग्रो करना है तो आप पॉट्स में कुछ इस तरीके से होल्स बना लीजिएगा, और अगर मिट्टी के पॉट में ग्रो करना है तो मिट्टी के पॉट में भी इस तरीके के होल्स बनाने पड़ेंगे। ऑर्किड को ग्रो करने के लिए अलग से मिट्टी का पॉट नर्सरी में मिलता है। अगर आप उस पॉट को खरीद सके तो उस पॉट में ही आपके ऑर्किड को ग्रो कीजिए, वो सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऑर्किड को ग्रो करने के लिए पुराने पॉट के टुकड़ों को किस तरीके से रेडी करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं यह है पॉट का बॉर्डर एरिया, इसको ही हम इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले इसका जो साइड का पार्ट है उसको हम अलग कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से इसके साइड के पार्ट को हम अलग कर लेंगे, ये हमारा कोई काम का नहीं है। उसके बाद ये जो बॉर्डर एरिया बचेगा इसको हम बीच में कुछ इस तरीके से मार के इनको तोड़ लेंगे और इस तरीके के टुकड़ों में इनको कर लेंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं हमें बस कुछ इस तरीके का टुकड़ा चाहिए ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए। अब बारी है अपने डेंड्रोबियम को रिपोर्टिंग करने का। सबसे पहले मैंने एक पॉट ले लिया है। पॉट के नीचे कुछ टूटे पॉट के टुकड़े कुछ इस तरीके से हम रख देंगे। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से कुछ टूटे पॉट के टुकड़े यहाँ पर रख देंगे। उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा केला दे देंगे। इस केले को आप घर पर खुद बना सकते हैं।
आपके पास थोड़ा बहुत लकड़ी तो होगा ही, उसको आप जला लीजिए और केला बना दीजिए। केला ऑर्किड के पौधे के लिए एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद हम अपने पौधे को लेंगे और रूट्स को कुछ इस तरीके से चारों तरफ थोड़ा सा फैलाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर ज़्यादा प्रेशर देने का ज़रूरत नहीं है, अब बस थोड़ा थोड़ा करके रूट्स को चारों तरफ फैला दीजिए और पौधे को पॉट के बिल्कुल बीच में रख दीजिए। उसके बाद हम फिर से कुछ पुराने पॉट के टुकड़ों को इस तरीके से चारों तरफ दे देंगे। किस तरीके से मैं दे रहा हूँ अब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ हम कुछ केले के टुकड़े भी यहाँ पर दे देंगे। छोटे छोटे टुकड़ों से हम कुछ इस तरीके से गैप्स को कवर कर देंगे। उसके बाद पॉट को थोड़ा सा कुछ इस तरीके से शेक करेंगे ताकि अपने पौधे में जो जो चीज़ें हमने ऐड किया है वो अच्छी तरीके से पॉट में फिक्स हो जाए। और पौधे का रिपोर्टिंग यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा अगर आपके पास पुराना ऑर्किड का पौधा है तो आप उसको भी इस तरीके से ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं मेरे पास भी एक छोटा सा ऑर्किड का पौधा है जो कि मैंने पेड़ पर लगा रखा था। तो आज मैं यहाँ से एक ब्रांच कलेक्ट कर लूँगा और उसको भी ग्रो करके दिखाऊंगा कि आप किस तरीके से उसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इस ब्रांच को यहाँ से काट लूँगा। एक हाथ से कैमरा को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, तो मैं इसे काट के ही आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पर इस ब्रांच को मैंने कलेक्ट कर लिया है। इसके नीचे कितनी अच्छी तरीके से रूट्स ग्रो हो रहे हैं वो भी आप देख सकते हैं। इसको भी आज हम ग्रो करेंगे। अब इस छोटे से पौधे का किस तरीके से रिपोर्टिंग करना है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। इस पौधे को भी हम लगभग सेम तरीके से ही रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ पर कुछ इस तरीके से हम यहाँ पर टूटे पॉट के टुकड़े और कुछ केले के टुकड़े रख देते हैं। उसके बाद हम बिल्कुल सेम तरीके से ही अपने पौधे का रिपोर्टिंग कर देंगे। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। यहाँ पर जो छोटा सा रूट के बीच में गैप है वहाँ पर हम छोटे छोटे केले के टुकड़े कुछ इस तरीके से डाल देंगे ताकि ये अच्छी तरीके से फिक्स हो जाए और रूट्स के टच में थोड़ा सा केला आ जाए ताकि रूट्स बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हो सके। यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से दे देते हैं और फिर से कुछ पुराने पॉट के टुकड़ों से इस तरीके से कवर कर देते हैं। यहाँ पर आप देख ही सकते हैं इस पौधे का रिपोर्टिंग भी अब कंप्लीट हो चुका है। ऑर्किड्स को ग्रो करने के लिए आप टूटे पॉट के टुकड़ों के बदले क्ले बॉल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन क्ले बॉल इस्तेमाल करने का दिक्कत यही है कि हर जगह पर आपको क्ले बॉल्स देखने को नहीं मिलेंगे। आपको इसे ऑनलाइन से खरीदना पड़ेगा। लिंक तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अगर आप क्ले बॉल्स में ऑर्किड को ग्रो करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं डेंड्रोबियम का केयर के बारे में। सबसे पहले ही हम बात करते हैं पौधे को कहाँ पर रखना है इसके बारे में। आप पौधे को ऐसी जगह पर ग्रो कीजिए जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट बिल्कुल भी ना आए, लेकिन वो जगह ब्राइट होनी चाहिए, यानी इनडायरेक्ट लाइट उस जगह पर आना चाहिए। यहाँ पर मैंने अपने पौधे को कुछ इस तरीके से एक शेड के नीचे रखा है और यहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट तो बिल्कुल भी नहीं आता, लेकिन लगभग दिन भर ही अच्छी तरीके से ब्राइट लाइट यहाँ पर आता है। इससे आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा और आपके पौधे में ढेर सारे फ्लावर्स भी आएंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, आपके डेंड्रोबियम के पौधे को आप पानी के थोड़ा सा पास रख सकते हैं। मैंने अपने पौधे को कुछ इस तरीके से अपने एक्वेरियम के ऊपर रखा है। इससे होता यह है कि यहाँ से पानी जब इवापोरेट होता है तो थोड़ा बहुत पानी अपने पौधे को भी मिल जाता है। इससे पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। अगर आपके पास एक्वेरियम नहीं है तो आप आपके पौधे के पास पानी का बर्तन भर के रख सकते हैं। उससे भी आपका काम हो जाएगा और आपके पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। अब हम बात करते हैं पानी के बारे में। अब अपने डेंड्रोबियम के पौधे में हर रोज पानी दीजिए।
चाहे गर्मी तेज हो या फिर बारिश हो रहा हो, एक बार पानी तो आपको देना ही पड़ेगा। लेकिन तेज गर्मी में आपको दिन में 2 से 3 बार भी पानी देना पड़ सकता है। वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर तेज गर्मी में आप नोटिस करें आपका जो मीडिया है वो पूरी तरीके से सूख रहा है, तो आपको फिर से पानी देना पड़ेगा। लेकिन नॉर्मली एक बार पानी देने से ही काम चल जाएगा। बस तेज गर्मी में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। अगर बात करें पानी देने का बेस्ट टाइम के बारे में, तो आप सुबह सुबह ही आपके पौधे में पानी देने का कोशिश कीजिए। इससे बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अब अगर बात करें फर्टिलाइजर के बारे में, तो पौधे का रिपोर्टिंग करने के बाद जब तक आपके पौधे में नया नया रूट्स आपको नजर ना आ जाए, तब तक आप आपके पौधे में कोई भी फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा। इन दोनों पौधे का मैंने आज ही रिपोर्टिंग किया है और इनमें अभी भी कोई भी रूट्स नहीं है। इनमें रूट्स आने में 15-20 दिन का टाइम लग सकता है। उसके बाद ही हम पौधे में फर्टिलाइजर देना शुरू करेंगे। उससे पहले हम बिल्कुल भी फर्टिलाइजर अपने पौधे में नहीं देंगे। इस पौधे का रिपोर्टिंग हुए काफ़ी टाइम हो चुका है और यहाँ पर आप देख ही सकते हैं नया नया रूट्स अपने पौधे में आने लगे हैं। इस समय से हम अपने पौधे में फर्टिलाइजर देना शुरू कर सकते हैं। अब अगर बात करें कौन सा फर्टिलाइजर अपने पौधे में देना है, तो आप आपके पौधे में कोई भी बैलेंस एनपीके जैसे कि 19-19-19 या फिर 20-20-20 इसका इस्तेमाल महीने में एक बार कर सकते हैं। इस सब के पौधे का ग्रोथ बहुत ही अच्छी तरीके से होगा। इसके अलावा फ्लावरिंग के टाइम पे अपने पौधे में एनपीके 05234 का इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग आपको देखने को मिलेगा। इन 2 फर्टिलाइजर का अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए। रिजल्ट आप खुद ही मुझे कमेंट में आके बताएंगे। अब अगर बात करें पेस्टिसाइड और फंगिसाइड के बारे में, तो ऑर्किड के पौधे में मेनली रेड माइट्स का अटैक होता है। अगर आपके पौधे में एक बार रेड माइट हो गया तो आपके पौधे को बचाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए रेड माइट से बचने के लिए आप महीने में एक बार इमिडाक्लोप्रिड 17.8% एसएल का इस्तेमाल कीजिए। इसका डोज है हर 1 लीटर पानी में 1 ml। इसको आप हर महीने एक बार अपने पौधे में इस्तेमाल कीजिए तो आपके पौधे में रेड माइट्स बिल्कुल भी नहीं आएगा। इसके अलावा आप महीने में एक बार कोई भी एक अच्छा फंगिसाइड जैसे कि साप, रेडोमिल गोल्ड, इनका इस्तेमाल अपने पौधे में कर दीजिए। इससे आपके पौधे में कोई भी फंगल डिजीज भी नहीं आएगा और आपका पौधा बहुत ही अच्छी तरीके से और हेल्दी तरीके से ग्रो करेगा। तो वीडियो को यहाँ पर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझाव हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। इससे जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और हाँ, हमारा नया व्हाट्सएप का चैनल भी अब आ चुका है। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग।